जिले में खून की कमी की शिकार बालिकाओं की जांच के लिए सोमवार 22 सितंबर से नवाचार के तौर पर शक्ति संस्कार रक्ततिल अलपता का संहार अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का हिस्सा होगा। अभियान के तहत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी निजी एवं शासकीय स्कूलों में 5वीं से 12वीं तक अध्ययनरत प्रत्येक छात्रा की हीमोग्लोबिन की जांच होगी। यह अभियान शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्र को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। जिला पंचायत के सीओ अभिषेक गहलोत के अनुसार अभियान के तहत खून की कमी और सिकल सेल जैसी बीमारियों से पीड़ित छात्राओं की पहचान की जाएगी और प्रबंधन की जाएगा और सिकल सेल जैसी बीमारियों से पीड़ित छात्राओं की पहचान की जाएगी और प्रबंधन किया जाएगा। जी मैम, आज किस चीज़ की जानकारी दी आपने? मैं डॉक्टर ध्वनि मानवटकर हूँ। मैं इंचार्ज हूँ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी CGHS आधारताल में। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग सेवाएं हमारे स्वास्थ्य केंद्र में ही दे रहे हैं। तो उसमें हम रोज़ आधा घंटा लेडीज़ को जो भी आती हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी प्रदान करते हैं और रोज़ जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, BP, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, इनसे रिलेटेड स्क्रीनिंग जो होती है उसके लिए या तो रेफर करते हैं। बहुत कुछ हम यहीं पे उसकी लेडीज़ की हेल्थ चेकअप सारी जांचें करते हैं। थैंक यू। जबलपुर के कटंगी थाना अंतर्गत गांव चिरगवा क्षेत्र अंतर्गत एक नवविवाहित युवती की आत्महत्या कर लेने के मामले को लेकर पूरे गांव में रोष व्याप्त है। जैसी युवती की आत्महत्या की खबर है मायके पक्ष वालों को मिली, वैसे ही मायके वाले युवती के ससुराल पहुंच गए। इधर युवती की हालत देख मायके वालों ने लड़की के पिता और अन्य रिश्तेदारों पर युवती की हत्या किए जाने का आरोप लगाया। मृतका की चाचा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी हाल ही में उसकी भतीजी की शादी की गई थी, जिस पर 10 लाख रुपए का दहेज दिया गया था। इसके बावजूद भी ससुराल पक्ष वाले लगातार पैसों की मांग कर रहे थे। अभी कुछ ही दिनों पूर्व उनकी भतीजी घर आई थी, जिसने उन्हें ससुराल पक्ष द्वारा पैसों का दबाव बनाने की बात बताई थी। जैसे ही युवती ससुराल गई, उसके कुछ ही दिनों बाद उसने आत्महत्या कर ली। दिनांक 20/9/25 को चरगांव में किसी महिला के आत्महत्या होने की सूचना थाने में प्राप्त हुई थी। जो सूचना पर चरगांव पहुंचे तो विधिवत जाके वहां कार्रवाई की गई मर्ग की एवं थाने पर आकर मर्ग पंजीबद्ध करके असल नवविवाहिता होने के कारण माननीय SDP महोदय के लिए अग्रिम जांच की जाएगी इसमें। जबलपुर की कोतवाली थाना अंतर्गत रहने वाले सराफा व्यापारी राजा राम सोनी के पुत्र अंकित सोनी के साथ अज्ञात जलसाजों ने धोखाधड़ी करते हुए उन्हें बंधक बनाया और फिर फिरौती के नाम पर उनके पिता से 76 ग्राम सोने की फिरौती ली। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित अंकित सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी दुकान में 2 युवक और एक युवती सोना बेचने आए थे। उन्होंने कहा कि उनके पास बरेला में और भी सोना रखा है जो उन्हें बेचना है। जालसाजों की बहकावे में आए अंकित ने उनके साथ बरेला चलने के लिए हाँ कर दी। इस दौरान ज्योति बिलहरी में कहीं उतर गई और बाकी 2 युवकों ने अंकित को बरेला में ले जाकर उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद वीडियो कॉल करते हुए अंकित के पिता राजाराम को अंकित की जान की सलामती के बदले में सोने की मांग की। जैसा कि आप लोगों को भी जानकारी मिली होगी कि एक पेपर में जो है अंकित सोनी सराफा के को जो है किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है मारपीट कर सोना लेने की बात कही गई है। तो उसी कटिंग के माध्यम से हमारे पुलिस अधीक्षक श्रीमान संपत उपाध्याय जी के द्वारा भी इसकी जांच के निर्देश दिए गए हैं कि क्या इसकी वस्तु स्थिति है। इसी तारतम्य में हम आए थे यहाँ अस्पताल में और जो पीड़ित है अंकित सोनी, उससे पूछताछ की गई है, जिसके द्वारा बताया गया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दुकान में आके जो है मुझे सोना बेचने का प्रलोभन देकर बरेला क्षेत्र ले जाकर जो है मारपीट कर जो है फिर मेरे घर परिवार में वीडियो कॉल करके और मुझसे चाबी मंगा के और दुकान से सोना निकलवा कर लिए हैं। इसकी जांच जो है कोतवाली पुलिस के द्वारा की जा रही है और जैसी कार्रवाई होगी आपको बाद में अवगत कराया जाएगा। ये जो पीड़ित है अंकित है, इसका कहना है कि एक आदमी आके मेरे को ले गया था दुकान से और फिर बाद में 4-5 व्यक्ति मिले थे जो मेरे साथ जो है मारपीट किए हैं, ऐसा इसका कहना है। कुछ हथियार भी है? इसका कहना है कि वो कट्टा दिखा रहे थे मेरे को धमकाने के लिए। अब वो आरोपियों के मिलने के बाद स्थिति समझ में आएगी क्या सत्यता की है। की घटना कहाँ अंजाम दी? ये अभी जांच के बाद पूरी घटना की जानकारी मिलेगी कि सत्यता क्या है। अभी तो इसके बयान के हिसाब से जो है इसके कथनों की सत्यता की जांच की जा रही है
कुछ असली वीडियो भी बनाए गए थे। हाँ, कुछ इसके मारपीट के वीडियो भी जो है इनके पास है, जो उपलब्ध कराए हैं, जो पीछे पुट्ठों में जो है चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। 18 तारीख को शाम को 4 से 5 बजे के बीच में दुकान पर एक लड़का आता है और दुकान पे हमारा बालक ही संचालन करता है। मैं घर पे रहता हूँ, बुजुर्ग और बीमार रहने के कारण दुकान पे नहीं बैठता हूँ, लड़का ही दुकान चलाता है। एक लड़का आता है बरेला से, जो कि हमारे पड़ोस में एक भोलू सोनू करके लड़का है, वो उसको जानता है पहले से, तो उसके साथ माध्यम से आया रहा। गोलू न मिलने के कारण वो डायरेक्ट अंकित के पास आ गया, बोला ये 30 से 35 ग्राम करीब जेवर जो लिए है उसको बेचना है, इसकी कीमत बता दो। अंकित ने मना कर दिया, बोला कि भोलू को लेकर आओ, उससे उसके सामने बात करेंगे, तुमसे हम कोई लेन देन नहीं करेंगे। लड़का बोलता है यार हमारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा बोलकर वो करने लगा हमारी माँ से बात करो और माँ से चल के बात कर लो, उसके बाद तुम हमको पैसा दे देना बेच कर। ऐसी बात करके वो लड़की को साथ में लेके बरेला साइड चला गया। वो वहाँ जाने के बाद रास्ते में उनने गाड़ी रोक के, एक लड़की भी थी उनके साथ, जो फुहारे से उनने लड़की को बैठाला। लड़की गोरा बाज़ार तक गई है, गोरा बाज़ार के पास उसने गाड़ी छोड़ दी अपनी, वो वापस जबलपुर की तरफ वापस हुई है। फिर लड़का इसके साथ बैठ के और सीधे बरेला रोड पे चला है। बरेला रोड से ये बाईपास होते हुए नहर रोड से अंदर ले गया वो लड़का। वहाँ पे जाने के पश्चात पहले तो एक थे, फिर उसका भाई आ गया, भाई भी उसी गाड़ी पे बैठा, बोले सीधी गाड़ी चलाते चलो, आगे बढ़ते चलो। और जब ये नहर के पास लेकर गया तो बच्चे ने गाड़ी रोक दी, ये क्या कर रहे, तो वहाँ से उन्होंने पिस्टल निकाल के और इसको अड़ा के कि सीधे चलते चलो, हल्ला नहीं करना, नहीं तो गोली मार देंगे तुमको। ये कलर पकड़े हुए थे, माउजल लगाए हुए थे, अंदर ले गए उसको। वहाँ ले जाने के उपरांत उसके कपड़े उतारते हैं, नंगा करके उसको मारते हैं। बहुत बुरी तरीके से मारपीट की है बालक के साथ। कुछ लूट भी की है क्या? लूट उन्होंने बच्चे से बोला कि बाप को फ़ोन लगाओ और बाप से बोलो अपने कि 100 ग्राम सोना और 10 लाख रुपए नगद, हमारे लड़के आएंगे उनको पैसे दे दो, नहीं तो तुमको जान से ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कैसे आए भैया? यहाँ तक कैसे आ पाए? बरेला से कैसे आए? बरेला से रात में घटना होने के बाद जब मैं सराफा बाज़ार पहुंचा, सराफा के लोगों को लेकर थाने जब पहुंचा, कोतवाली थाना स्टाफ तत्काल में संज्ञान में लेकर इस मामले को और तत्काल में कार्रवाई की। उन्होंने फ़ोन लगाया अंकित को, तो अंकित से मेरी बात हुई, पापा मैं यहाँ पर हूँ। और इतने में एसआई जो थे उन्होंने बात की, कल बेटा मैं आ रहा हूँ तुम वहीं रुको। और फिर एसआई रात में करीब 12 से 1 बजे के बीच में ये उसको लेकर आए। कितने दिन इनको बंधक बना के रखा? इसको 4 घंटे 6-7 घंटे करीब इसको बंधक बना के रखा है। बालक का क्या नाम है? बालक का नाम अंकित सोनी, और आपका नाम? राजा राम सोनी। कहाँ रहते हैं? मैं दीक्षितपुरा उपरंजगंज पन्नूलाल हॉस्पिटल के दुकान आगे, भी वहीं है? दुकान सराफा बाज़ार विधायक सरज जैन की गली में है। जबलपुर के 3 पट्टी चौराहे में यातायात और वहां सुरक्षा को लेकर के वीवो कंपनी के सहयोग से जबलपुर पुलिस अधीक्षक और यातायात पुलिस के द्वारा आम नागरिकों को हेलमेट सुरक्षा और जागरूकता के माध्यम से हेलमेट बांटा गया। साथ ही जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने मीडिया के माध्यम से समस्त आम नागरिकों को यह संदेश दिया कि जीवन अमूल्य है और हेलमेट सुरक्षा बहुमूल्य है। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना अनिवार्य है। इस संबंध में समय पर जबलपुर पुलिस द्वारा जन जागरूकता अभियान चलते रही है और निरंतर आगे भी चलते रहेगी। ऐसा अभियान के चलते
वाहन चेकिंग के साथ में चलने वाली कार्यवाही भी लगातार जारी है। कृपया सभी नागरिक दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाए और सुरक्षित रहे की संदेश के साथ वीवो कंपनी के सहयोग से लगभग आज 100 हेलमेट बांटे गए। जागरूकता अभियान के तत्वाधान में आज जबलपुर में वीवो कंपनी के सहयोग से हेलमेट वितरण किए जा रहे हैं। यह अभियान जागरूकता का लगातार चल रहा है, जिसमें पुलिस इन्फोर्समेंट की भी कार्रवाई कर रही है, चालानी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। साथ ही साथ लोगों को अलग अलग माध्यमों से जागरूक भी किया जा रहा है। आज ये हेलमेट वितरण निःशुल्क किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना और मीडिया के माध्यम से और जिन लोगों को बांटा जा रहा है उनके माध्यम से लोगों तक मैसेज पहुंचाना कि जीवन अमूल्य है। और एक्सीडेंट में टू व्हीलर चालकों की काफ़ी डेथ होती है, ज़्यादातर डेथ उसमें सिर में चोट आने की वजह से होती है। अगर वो हेलमेट धारण करे तो अधिकतर टू व्हीलर एक्सीडेंट में होने वाले मौतों को टाला जा सकता है। इस बात के मद्देनजर रखते हुए ये कार्यक्रम कराया गया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी मेहनत किया है, साथ साथ वीवो कंपनी ने सहयोग किया है। हम उनका आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम का हमें लाभ मिलेगा। जबलपुर के निवासी अधिक से अधिक संख्या में हेलमेट धारण करेंगे, बल्कि सभी लोग हेलमेट धारण करेंगे। तो लगभग कितने हेलमेट बांटे? आज 100 के लगभग हेलमेट बांटे जा रहे हैं। आगे भी कार्रवाइयाँ इसमें चलेंगी, आगे भी हेलमेट इसमें वितरण किया जाएगा जैसे जैसे समन्वय बनेगा। साथ ही साथ जागरूकता कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं और चालानी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। 200 हेलमेट का निःशुल्क वितरण यातायात पुलिस जबलपुर के सहयोग से वीवो मोबाइल जीलियान मोबाइल प्राइवेट इंडिया लिमिटेड के तहत किया है। इससे पहले भी हम पूरे मध्य प्रदेश में तकरीबन 4000 के आसपास हेलमेट वितरित कर चुके हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बिना हेलमेट पहने काफ़ी लोगों की जानें जाती है एक्सीडेंट में, तो हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो हेलमेट धारण करें और इसी के तहत हम लोग ये निःशुल्क वितरित कर रहे हैं हेलमेट। लगभग कितने हेलमेट बांटे गए? तकरीबन 200 हेलमेट अभी हम लोग बांट रहे हैं। इसके पहले पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग चरणों में हम लोगों ने 4000 हेलमेट निःशुल्क वितरित किए हुए हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम हेमंत त्रिवेदी है। मैं यहाँ पर जोनल सेल्स मैनेजर हूँ वीवो मोबाइल में। आगामी आने वाले त्योहारों को लेकर जबलपुर मध्य क्षेत्र और चल समारोह मार्ग पर व्यवस्थाओं को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। उपरोक्त बैठक में संबंधित थाने के थाना प्रभारी मानस द्विवेदी, सीएसपी रितेश कुमार शिव और पुलिस की आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों सहित विधायक अभिलाष पांडे और विधायक लखन घनघोरिया एवं पार्षद जनप्रतिनिधि भी उपरोक्त बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि जबलपुर का मुख्य दशहरा में चल समारोह अपने आप में संस्कारधानी की पहचान है। ऐसे सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, इस बात को लेकर कोतवाली थाने में शांति समिति की बैठक कराई गई। उपरोक्त बैठक में पुलिस के आला अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी, दुर्गा उत्सव समितियों के अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर शांति समिति की बैठक में अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी विषयों पर गहन चिंतन कर एक राय होते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही गई है। हमारे थाना कोतवाली क्षेत्र में ये परंपरागत यात्रा का रूट रहता है। विसर्जन जुलूस यहाँ से निकलता है और अधिक संख्या में यहाँ पर भीड़भाड़ होती है। यहाँ सभी शांति समिति के सदस्य और जो प्रतिमाएं हैं उनकी समितियों के सदस्य मेंबर सभी यहाँ उपस्थित थे। माननीय विधायक की उपस्थिति में यहाँ बैठक ली गई है। उसमें सभी विषयों पर चर्चा की गई। सभी विभाग के लोग यहाँ उपस्थित थे। लोगों ने अपनी बातें रखी हैं जिन पर सुझाव पर काम भी प्रारंभ किया गया है और पूरी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन कर रहा है। अतिरिक्त बल लगाकर भीड़ मैनेज करके और सारी चीज़ें की जाएगी और एक सफल रूप में त्यौहार का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। इसका यहाँ पर सभी को बताया गया है। सभी को ये सुझाव दिए गए हैं कि अपने प्रतिमा स्थल में कैमरे, वॉलंटियर्स आदि का ध्यान रखें और पुलिस की अतिरिक्त गश्त और अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था की जा रही है और जिसमें हम अपना त्यौहार अपने परंपरागत कैसे अच्छे से मना सकते हैं, इस पे चिंतन हुआ है। और सारे वो बिंदु जो दशहरा चल समारोह समिति के अलावा दुर्गा पंडाल वाले चाहते हैं, प्रशासन से जो अपेक्षाएं वो हमने उनको सूची दे दी है और जहां प्रशासन हमसे अपेक्षा करता है वहाँ हम लोग सहर्ष उनको सहयोग देने तैयार है, क्योंकि त्यौहार हमारी संस्कृति, परंपरा और हमारे धर्म की भव्यता, दिव्यता से जुड़ा है। इसलिए इस त्यौहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे कभी कोई आँच ना आ पाए, ये सबका दायित्व है। देखिए, उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत हमारे 7 थाने आते हैं। उन थानों में हमने ये तय किया है कि जो दुर्गोत्सव चल समारोह है और साथ में दुर्गा पूजन है, ये हमारे हिंदू धर्म का एक बड़ा त्यौहार है और जिसकी सबकी आस्थाएं इस पर जुड़ी हुई हैं।
मैं अभी सभी थानों की शांति समिति की बैठकों में खुद जा रहा हूँ। हमारे साथ नगर निगम के, एमपीबी के, पुलिस अधिकारीगण और बाकी सारे रेवेन्यू के तहसीलदार महोदय, ये सारे लोग हमारे साथ बैठक में रहते हैं और जो भी सुझाव समितियों के आते हैं उनका निराकरण हो। साथ ही महिलाएं जो सुबह आस्था के साथ जल डालने माता जी पे जाती हैं, उनके विभिन्न स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था हो। इन सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। और हमारा जबलपुर का चल समारोह ऐतिहासिक है और सौभाग्य की बात यह है कि वो उत्तर मध्य विधानसभा से निकलता है। हनुमान ताल का निर्माण भी चल रहा है, उसकी भी व्यवस्था करनी है। ये सारे विषयों को लेकर आज शांति समिति की कोतवाली की बैठक हुई है। इसके पहले बाकी थानों की बैठक की है। मेरा ये मानना है कि ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। उस दृष्टि से हम सब लोग काम भी कर रहे हैं और जल्दी इन सारी समस्याएं जो बताई गई हैं उनका समाधान भी करें। सफाई को लेकर भी कुछ नगर निगम को कुछ खास निर्देश दिए गए हैं। हाँ, देखिए, नगर निगम की स्वच्छता का एक बड़ा विषय है, प्रकाश का विषय है, जल का विषय है। ये सारी चीज़ें नगर निगम की तरफ से हुई है। तो मैं कमिश्नर से कल ही बात करूंगा और सारे विषयों को लेकर जल्दी उसका समाधान हो। उस दृष्टि से आज हमने ACS की मीटिंग में भी ये बात कही है, लेकिन व्यवस्थित रूप से काम करेंगे। वैसे भी मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है जो लगातार विकास के साथ साथ धार्मिक आस्थाओं के साथ भी काम कर रही है, इसलिए इन सारे काम को हम करेंगे। हनुमान ताल में भी पानी का कुछ स्तर कम है, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? बेसिकली हनुमान ताल का निर्माण कार्य चल रहा है और जब निर्माण होता है तो थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ें रुकती हैं, लेकिन भव्य हनुमान ताल बनाकर जनता को सौंपने का हमारा संकल्प है। मूर्तियों के विसर्जन का जहाँ तक विषय है तो व्यवस्थित रूप से विसर्जन कराएंगे। जल स्तर कैसे बढ़ सकता है उस तरफ प्रयास